हमारी आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत रातों रात रोक सकता है पाकिस्तान का पानी। सिंधु जल पर उनकी 90% खेती है निर्भर। अब पाकिस्तान के पास आखिर क्या रास्ता बचेगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप सुन रहे हैं एपीपी न्यूज़ हिंदी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए हैं उनमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते को रोक देना। पाकिस्तान की खेती, पानी का पीना और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा इसी पानी पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच 3 जंग के बावजूद भारत ने यह समझौता बरकरार रखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने ऑन सिक्योरिटी ने सिंधु जल समझौता रोकने समेत 5 पॉइंट एक्शन लागू किए हैं। इसके ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज दिया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कभी कोई रिश्ते बनेंगे तो उसमें आतंकवाद का रत्ती भर भी जगह नहीं होगी। आइए देखते हैं कि क्या हैं ये 5 फैसले और उनका इम्प्लीमेंट। क्या भारत रातों रात रोक सकता है पाकिस्तान जाने वाला पानी और अब पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बचा है। तो जो पहला सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है वो ये है कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने भारत में कौन से 5 सबसे बड़े फैसले लिए हैं। तो आपको बता दें कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी का नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, यानी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास में सीसीएस की मीटिंग हुई। करीब 2.5 घंटे की बैठक में 5 पॉइंट एक्शन लागू करने का फैसला लिया गया। पहला एक्शन, पाकिस्तान के सीमा पर आतंकवाद का समर्थन रोकने तथा सिंधु जल समझौता स्थगित करने से रिलेटेड। वहीं दूसरा फैसला था अटारी बाग चेक पोस्ट को तुरंत बंद करना और कानूनी तौर पर जो लोग चेक पोस्ट पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस भेजना। तीसरा एक्शन था पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत आने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं पहले से जारी सभी वीज़ा रद्द किए जाएंगे। साथ ही वीज़ा पर पहले से भारत आए पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटे में देश छोड़कर वापस जाना होगा। चौथा एक्शन था दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। इन पदों को अब खत्म माना जाएगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। पांचवा एक्शन था भारत और पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करना। ये कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, वहीं दूसरा सवाल जो आता है वो ये है कि आखिर भारत सरकार के इन 5 बड़े फैसलों से होगा क्या। तो उसका जवाब ये है कि बीएचयू में यूनेस्को चेयर फॉर पीस प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय कहते हैं कि पाकिस्तान की कमज़ोर सरकार को भारत सरकार ने मैसेज दिया है कि अब हम आतंकवाद को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और आपको इसे रोकना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पाकिस्तान में खेती का 90% ज़मीन यानी लगभग 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी नहीं मौजूद होगा। पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 30% है। वहीं इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां के बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर हो जाएगी। पाकिस्तान के मंगल और तारबेल हाइड्रोफेवर डैम को पानी तक नहीं मिलेगा। इससे पाकिस्तान में बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की कमी की जा सकती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं अटारी बाग बॉर्डर बंद करने के बाद अमृतसर से 28 किलोमीटर दूर मौजूद अटारी बॉर्डर से साथ ट्रेड के लिए इकलौता मंजूर ज़मीन का रास्ता है। अफ़गानिस्तान के साथ भी भारत यहां से व्यापार करता है। 2023 से 24 को यहां करीब 3,886 करोड़ का व्यापार किया गया। इस बॉर्डर के ज़रिए भारत से सोयाबीन, चिकन, मीट, सब्जियां, दाल, मिर्च, पाकिस्तान दान जैसी आदि चीज़ें आती है। वहीं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भारत में सूखे मेवे, खजूर और सारी चीज़ें आती हैं।
और अगर ये द्वार बंद कर दिया गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा और उन्हें खतरनाक घात हो सकता है। अब देखना ये है कि आखिर मोदी का ये नीति कहाँ तक चलती है और आखिर पाकिस्तान आतंकवाद को रोकता है कि नहीं। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने न्यूज़ चैनल आप न्यूज़ हिंदी पर, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।